नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा का सत्र आज भी लगभग हंगामेदार रहा। जी बता दें कि आज भी बिहार सरकार के तहत जितनी भी तरह की योजनाएं चल रही है उस पर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष के तरफ से लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जिस तरह से सदन में व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से उनके वक्तव्य आ रहे हैं, इस पर नाराज दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं संदीप सौरभ, जो माले के विधायक है, उनका क्या कुछ बयान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के लिए, जरा आप सुनिए। को लेकर के लगातार बातचीत हो रही है कि पहले वंदे मातरम बजेगा, फिर उसके बाद जो है राष्ट्रगान बजेगा। देखिए, वंदे मातरम को लेकर के केंद्र सरकार ने जो नोटिस जारी किया है वो सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित है। कोई राष्ट्रगीत का सम्मान करने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित है और देश के जो दो ज्वलंत सवाल हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश है। उनको लग रहा है कि वंदे मातरम जैसे ही हम कहेंगे कि कंपलसरी कर देंगे, वैसे ही देश में कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। और वैसे ही जो एप्स्टीन फाइल पे मामला चल रहा था संसद के अंदर, देश के प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से नाम आया और कितना घिनौना वो पूरा फाइल है, उसमें जो घटनाएं हुई हैं उसमें अगर प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो इस पर चर्चा होगी। एक तो इसको डाइवर्ट कर रहे हैं वो, दूसरा डाइवर्ट कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका का जो डील हुआ हाल में, भारत सरकार तो शुरुआत में इनकार कर रही थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने एक साझा बयान जारी कर दिया जिसमें लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का डील का बात हुआ है। सरकार कह रही कि बहुत बड़ा डील है, लेकिन हकीकत क्या है कि उसका 85% जो है वो भारत को आयात करना है, 15% ही ये लोग निर्यात करेंगे। यानी देश का जो किसान है वो पूरी तरीके से चौपट होने जा रहा है। तो इसे लेकर के संसद के अंदर चर्चा होनी थी, संसद के अंदर हंगामा होना था। इसलिए दोनों मुद्दों को एक साथ डाइवर्ट करने के लिए वंदे मातरम को अचानक से कंपलसरी किया गया, जबकि देश का संविधान निर्माताओं ने वंदे मातरम को कहीं कंपलसरी नहीं किया है। वो राष्ट्रगीत है, आपको गाना है गाइए, नहीं गाना को उड़ाने की जो धमकी दी गई है, भाई वीरेंद्र कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, आखिर बीजेपी का हाथ लग रहा है। नहीं, अब हम इसमें क्या कहें, कौन क्या धमकी कहाँ दिया, तो हमको जानकारी भी नहीं कि सिविल कोर्ट को कौन उड़ाने के लिए कह रहा है। सोशल मीडिया पर जेडीयू राष्ट्रीय जनता दल के बीच बहुत ऐसे शब्द का एक्सचेंज हो रहा है, बुढ़ा, लफुआ, जिंदा। देखिए, बात तो सही है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो व्यवहार था विधान परिषद में और इससे पहले विधानसभा के अंदर भी जो बात जिस तरीके से कहते थे, वो कहीं से भी संसदीय प्रणाली में गरिमामय तो नहीं है। सदन के नेता हैं, वो जिस मर्यादा को उनको पालन करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। और हम कहना चाहेंगे कि बिहार भर में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री का महिलाओं को अपमानित करने वाला जो रवैया है वो उसको बढ़ावा देने वाला है। अपराधियों को लग सकता है कि जब सदन के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री सदन के अंदर महिलाओं का अपमान कर सकते हैं तो अपराधी कुछ भी कर सकते हैं। सीएम को जिंदा लाश कहना ये मर्यादा है क्या? सीएम को जिंदा लाश हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सीएम का जो व्यवहार है वो साधारण व्यवहार नहीं है। 20 साल से अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उनको सदन की मर्यादा नहीं पता होगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मन से वो किसी का बुर्का खींच ले रहे हैं तो ये तो वो अपने आप के कंट्रोल में नहीं है, ये तो बात साफ है। तो इसको ठीक करना चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत है तो उसका इलाज करवाएं। TR4 में 44,000 वैकेंसी आई है। TR4 को लेकर सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। कभी 25,000 बहाली लाएंगे, कभी 44। सदन में मंत्री जी ने कह दिया कि हम 30,000 बहाली लेके आएंगे, जबकि हकीकत है कि 26,000 पद तो केवल कंप्यूटर साइंस के खाली है। 1 लाख से ज्यादा बहाली, 1 लाख पदों पर कम से कम बहाली सरकार को लाना चाहिए था और जल्द से जल्द लाना चाहिए। यही हम लोग मांग कर रहे हैं, सदन में हमने मांग किया है। तो आपने सुना, और इसका पलटवार करते हुए माधव आनंद जो विधायक है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उन्होंने क्या जवाब दिया है, सबसे पहले उनको भी सुनिए। परसों भी कहा गया कि बुढ़ा मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री, इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। घोर आपत्तिजनक शब्द है। मुझे लगता है कि जो महागठबंधन के लोग हैं अभी भी अशिक्षित ही हैं। स्वाभाविक है, पहलमान विद्यालय और चरवाहा विद्यालय के पोषक
से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है हम सबको पता है, लेकिन उस शिक्षा अभियान से महागठबंधन के लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। अभी भी वक्त है, पढ़ाई की कोई उम्र सीमा नहीं होती है, अभी भी हम लोग लगातार पढ़ते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि विपक्ष के लोग थोड़ा पढ़ लिख लें, और जब पढ़ लिख लेंगे तो शब्दों के मर्यादा को समझेंगे। किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। मुझे लगता है जो लोग भी इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, सरकार को उस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की सिविल आवश्यकता कोड है। को उड़ाने की धमकी मिल रही है, बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह दुरुस्त है। हमारे गृह मंत्री जी पूरी तरह सक्षम हैं, मजबूत हैं और लगातार समीक्षा बैठक कर रही हैं। किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि बिहार में सिविल कोर्ट या किसी तरह के कोर्ट को जो है सो उड़ा दे। ये धमकी ही रहेगी, और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं लगातार जो है सो इस तरह के कोई भी घटनाएं घटित होती है बिहार में, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उस पर स्वतः संज्ञान भी लेने का काम करते हैं और त्वरित कार्रवाई करने का भी काम करते हैं। तो आपने सुना, ये तमाम चीजें बिहार विधानसभा के अंदर जो बातें चल रही है और बिहार विधानसभा के बाहर, यानी प्रदेश में जिस तरह से हत्या, लूट या फिर बलात्कार या लड़कियों महिलाओं पर जिस तरह से बात चल रही है, या योजनाएं में जिस तरह से घपले हो रहे हैं, जिस तरह से करप्शन बढ़ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो उनके विधायक हैं वो हमलावर होते हुए नजर आए। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।